तो स्वागत है एक बार फिर आपका। आपको एक छोटी सी जानकारी एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ। जब भी कभी आप बिल्डिंग्स की बात करते हो, जब बिल्डिंग्स बनती है या आपको फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर आप बिल्डिंग्स में बना रहे हैं, आजकल बेसिकली आप देख रहे हो कॉलम्स में बेसिकली ज़्यादातर वर्क कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड क्या होता है कि फॉर फ्यूचर अगर हमें कभी बिल्डिंग्स को एक फ्लोर और बनाना होता है तो उसमें एक कंडीशन आपको देखा होगा, तो आप देखते होगे जैसे कॉलम्स है, पिलर जे देख रहे हैं आपको, ये कॉलम्स हम बनाते हैं जिस तरह से, और उसको पूरी तरह से पूरा थर्माकोल लगा के इसको इसको फिल कर देते हैं, कास्ट कर लेते हैं पूरी तरह, और एक दूसरी तरह इस तरह से कंडीशन दे दी है। तो मेरा कहना होता है कि बहुत सारे लोग इसको देख लीजिए, बहुत ही इसकी हाइट ज़्यादा से 1 फीट का है। कम से कम इसकी हाइट बढ़ा, आप जब से कब वो करते हो तो कम से कम 2 या ढाई फीट कम से कम इसको इस तरह से आप इसको भर के रख लीजिए। बेसिकली क्या, बहुत सारे लोग इसको बिल्कुल जैसे देख लिया अभी कप हाइटेड में, बाद में क्या होता है सर, जब इसमें आप सरिया बांधोगे तो ओवरलेप नहीं कर पाओगे। ओवरलेप का मतलब होता है सरिया के कम से कम 3 1 मीटर मान के चलो, 103 फीट कम से कम, या नहीं होता तो ढाई फीट कम से कम आप रख लीजिए ओवरलेप करके, तो इसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी इसकी। बाद में आप या तो इस कंडीशन में आपको वेल्ड कराना पड़ेगा। तो वेल्ड की कंडीशन में आपको वेल्ड की कंडीशन अगर आप ओवरलेप बढ़िया रखते हो तो आपको वेल्ड कराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली बहुत सारे लोग इस कंडीशन में ही कि या सरिया बांध देते हैं, तो वेल्डिंग वेल्डिंग ना करते हैं, और दूसरी बात क्या है तो ओवरलेप नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। तो इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मैं बताना चाहूँगा जागरूकता की बात वाली बात जहाँ तक होती है, तो इस तरह से ध्यान रखिए जब भी आप किसी या कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई अपना अपने सेल्फ मकान बना रहा है, तो उस कंडीशन में हर किसी को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ये कंडीशन, ये जैसे ग्राउंड फ्लोर की बात करें, ग्राउंड फ्लोर के बाद में जब कोई फर्स्ट फ्लोर की तैयारी नहीं बना पाता जल्दी से, तो बाद में लेट अभी 1-2 या साल बाद बना, तो इस कंडीशन को रहे, क्योंकि आजकल बिल्डिंग्स जो भी बन रही है कॉलम्स पर ही लेके लोग बना रहे हैं। तो अगर कॉलम्स प्रॉपर तरीके से आपको इसमें ओवरलेप की कंडीशन में नहीं पहुंचेगा तो फर्स्ट फ्लोर की कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। स्ट्रक्चर से रिलेटेड जानकारी जब भी देता हूँ तो बहुत सारी जानकारी आप अपने मन में जहन में रख लीजिए, कि अपनी जहन में रखना बहुत जरूरी होता है। देखिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स जो होती है कि आने वाले कभी भूकंप आ गए कुछ आए इस कंडीशन में, यही बिल्डिंग्स को सपोर्टिंग करेगा। देख लीजिए इन्होंने इस पर स्टिंग वर्क लेके इस तरह से भर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से कम से इतनी हाइट में आपको कम से कम इसको फील करके इस तरह से छोड़ लेना चाहिए। बाद में जब हम इसको बाद में जब फर्स्ट फ्लोर या बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर बनाते हैं, तो इस करने में इसका इस पूरा ये आरसीसी इसका हिल्टी की मशीन की द्वारा कटिंग मार के हमारे सरिया दिख जाएंगे, और इस पर हम ओवरलेप कर सकते हैं। ओवरलेप के करने में ज़्यादा बेहतर होगा, हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब भी आप ये काम करते हो तो इस तरह। दूसरी बात क्या है कि आप जब फर्स्ट कोई फर्स्ट फ्लोर की कंडीशन में बनते हो तो दूसरी कंडीशन और आती है यहाँ पर, क्या मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें, यहाँ से लेकर ये कॉलम देख लीजिए, वो कॉलम दिखाऊंगा और इस वाली कॉलम को दिखा, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें सीधे से ब्रिक वर्क कर लेते हैं। देखो, ब्रिक वर्क आप करते जरूर है, कंडीशन क्या है कि आपके पास बीम्स की कंडीशन नहीं होती है, तो आपके कंडीशन ये करनी होती है कि इसको बाइंडिंग करने के लिए एक इसके बट बीम्स बनानी जरूरी है उसके लिए, जो कि इस वाले वो पे पहले एक दो रद्दे मारने के लिए सबसे पहले इसमें थोड़ा स्क्रैच बना के इसमें थोड़ा करके इसमें दो कम से कम दो तीन या दो रद्दे मारने के बाद चीनी चिनाई के उसके बाद आपको इसमें बीम लेनी, जो बीम आपका लोडेड चलेगा कॉलम पर चला जाएगा। इस पे बहुत सारी वालों जो सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर में या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में जब भी कंडीशन आती है इसमें जो होती है, लोग बेस में 4 इंची वॉल की कंडीशन रखते हैं। तो इसका जब 4 इंची वॉल की कंडीशन रखते हैं तो इसमें लोड जो भी होता है आपका स्लैब का लोड हो गया, और जो भी लोड आता है इसमें वो सारा लोड आपका कॉलम उठाता है। लेकिन कॉलम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ध्यान रखना जरूरी है, आप लटक्स बीम का भी यूजेज करें। बहुत सारे लोग आज के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, लटक्स कोई यूजेज नहीं कर रहा है। मैं हर जगह कंडीशन देख रहा हूँ इसको लटक्स यूज न करने का है। आप पर्टिकुलर एक स्लैब को खाली ऊपर से इसके ऊपर से नहीं टिका सकते हो, उसके लिए सपोर्टिंग चाहिए होगा, छत को सपोर्ट करने के बीम्स की जरूरत पड़ेगी, लेटेस्ट बीम की जरूरत पड़ेगी। लोग इस चीज़ को प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। बिल्डिंग्स में आने वाले फॉर फ्यूचर में आपको मैक्सिमम आपका सेटलमेंट चांसेस दिख रहा है, सेटलमेंट का दरारें कंडीशन दरारें दिखती है, वो दीवारें छोड़ने बैठ जाती है। इस कारण से आपको बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बना रहे हैं तो इस तरह से प्रॉपरली तरीके से काम कर लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कि कभी भी एक बार सलाह लीजिए। हम कहते हैं कभी भी आप जो सलाह लोगे तो ज़्यादातर नॉलेज आपके दिमाग में बैठेगा, तो आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाओगे। तो मैं जब भी बताता हूँ कॉलम की बात करें, कॉलम तो पहले सबसे पहले तो ये वाली बात होती है, जब फाउंडेशन में स्टार्टिंग होती है तो कॉलम की फुटिंग कम से कम जो है 4.5 या 5 फीट का रख लिए नॉर्मल बिल्डिंग्स के लिए। क्योंकि फॉर फ्यूचर में अर्थक्वेक की कंडीशन कभी मूवमेंट बहुत हावी होता है, उस कंडीशन में आपकी बिल्डिंग क्या कॉलम से गिरने के चांसेस नहीं होते, या दरारें पड़ने की कोशिश होती है, तो लोग कहते हैं हमारी बिल्डिंग में दरार आने की कंडीशन, इस कंडीशन में नहीं बह पाएगा।
आप ध्यान रखिए, हर चीज़ का ध्यान विशेष तौर से आपको रखना ज़रूरी है। बिल्डिंग को सही सलामत रखने के लिए बिल्डिंग को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक बिल्डिंग एक बार बनती है तो लोग रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ करते हैं तो बहुत सारी कंडीशन होती है, इसलिए ध्यान रखिए। और भी जानकारी आपको दूँगा नए सेशन में। धन्यवाद।